टैक्स छिपाने के कई तरीके अक्सर सामने आते रहते हैं, जहां कई लोग कई सारे तरीकों से टैक्स चोरी करते हैं या टैक्स जमा ना करते हुए पैसे बचाने की कोशिश करते रहते हैं। कई आम लोग मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई से भी टैक्स भरते हैं, तो वहीं कहीं बिजनेस क्लास लोग, बड़े बड़े व्यापारी टैक्स की चोरी भी करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि बिजनेस क्लास लोग, बड़े बड़े व्यापारी, नेता, बड़े बड़े उद्योगपति के घरों में रेड या टैक्स चोरी से जुड़े छापे पड़े, मगर ऐसा बहुत कम या कह लीजिए कि ना के बराबर किसी ने ये सुना हो कि किसी आम आदमी के घरों में छापा पड़ा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो समाचारी चौपाल पर। ये खबर कुछ ऐसे ही तथ्यों से जुड़ी है जिनमें टैक्स की चोरी और छापेमारी के बहुत से जिक्र हैं। पीयूष जैन, ये नाम और इस शख्स को तो अब तक पूरा देश जान चुका है, मगर शायद इससे जुड़ी कुछ बातों से आप अब भी अनजान हो। तो जान लीजिए कि यह घटना 23 दिसंबर गुरुवार की है, जब एक कन्नौज के इत्र कारोबारी के घर में छापा मारा गया। पीयूष जैन कन्नौज के इत्र कारोबारी हैं, जिनके घरों में टैक्स चोरी के जुर्म में छापे मारे गए, जहां पीयूष जैन के घर से लगभग 300 करोड़ नगद मिले, जिसे गिनने के लिए 8 पैसे गिनने के मशीनों को लगाना पड़ा। साथ ही लगभग 25 किलो सोने की बनी ईंटें, 600 किलोग्राम चंदन के तेल, 150 किलो चांदी, 18 लॉकर, लगभग 500 चाबियां और कई सारे प्रॉपर्टी के पेपर भी पाए गए, जिन्हें अब अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया है। सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जौहरी ने बताया कि उनके अहमदाबाद के रीजनल यूनिट को इंटेलिजेंस प्राप्त थी कि एक पान मसाला बनाने वाली कंपनी त्रिमूर्ति फ्रेगनेंसेज, जो कि गुटखा और पान मसाला बनाती है, जिनके बारे में ये इंटेलिजेंस प्राप्त थी कि ये कंपनी बिना किसी इनवॉइस के, बिना किसी तरह के टैक्स को पे किए हुए सामान को बेचा करती है। जिसका पता होने पर अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल शुरू किया गया, जिनमें एक उत्पादक, एक ट्रांसपोर्टर और एक सप्लायर का खुलासा हुआ, जिन पर छापेमारी के बाद ना ही सिर्फ सभी कंपनी के लोगों ने इस टैक्स चोरी के इल्ज़ाम को कबूला और साथ ही लगभग 3 करोड़ के टैक्स को भरा भी। इन बातों के साथ ही आपको यह भी बता दें, अहमदाबाद के जीएसटी इंटेलिजेंस डीजीजीआई के टीम ने पीयूष के कानपुर स्थित घर में छापा मारा, जहां उन्हें ये तनिक भी खबर नहीं थी कि इतना पैसा दबा पड़ा हो सकता है। डीजीजीआई को खुद भी इन पैसों के बारे में कोई खबर नहीं थी, मगर छापेमारी के बाद अचानक से इतने पैसों के मिलने से डीजीजीआई के द्वारा इनकम टैक्स को बुलाया गया, जहां दोनों के द्वारा छापेमारी का सिलसिला, साथ ही नोट की गिनती चालू रही और लगभग 50 घंटे की पीयूष जैन से पूछताछ और लंबे छापेमारी के बाद पीयूष जैन को सीजीएसटी एक्ट धारा 69 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। एक व्यापारी, जो कि एक स्कूटर से चलने वाला आम आदमी प्रतीत होता था, जिसके पास से न जाने कितने ही रकम, सोने, चांदियाँ, कई प्रॉपर्टी, सैकड़ों चाबियाँ, साथ ही साथ अधिकारियों को पीयूष की 40 से ज़्यादा कंपनियां उसके नाम पर होने का पता चला, जिसके माध्यम से पीयूष जैन अपने इत्र कारोबार को चला रहे थे। पीयूष जैन ने अपने बचाव में कहा कि उनके पूर्वजों द्वारा छोड़े गए 400 किलो सोना बेच कर पैसे को घर में जमा किए थे, मगर इन बातों के पुख्ते दस्तावेज और जानकारी देने में पीयूष जैन अधिकारियों को असमर्थ रहे, जिसके बाद ही पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस डीजीजीआई अहमदाबाद की टीम स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड पर पीयूष जैन को अहमदाबाद ले जाकर पूछताछ कर सकती है। चोरी से कमाए हुए पैसे चाहे कितने भी हों, आखिर होते तो चोरी की ही हैं। 2 नंबर के पैसों से चैन की नींद और सुकून कभी नहीं मिलता, मगर मेहनत से कमाए हुए पैसे से चैन सुकून तो मिलता ही है, बल्कि साथ ही साथ उन पैसों को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इतने भारी रकम का छुपा हुआ पाया जाना उसके गलत उपयोग और गलत इस्तेमाल का एक भारी संकेत देती है। तो आज के लिए इतना ही। अपना प्यार बनाए रखें और जुड़े रहिए समाचारी चौपाल के साथ।